morning. Hello students, welcome to Gyankonda Vidyalaya online classes. How are you? I hope you all are fit, fine and safe. Okay, now I are going to learn chapter 6. Chapter का name pronoun. Today's subject is English grammar. Okay, तो आज हम pronoun क्या है इसका बारे में एक्सप्लेन करवाऊंगी और इसका जितने एक्सरसाइज है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी. ठीक है, तो 16, 17 और 18 पेज का जितने एक्सरसाइज है वो जो हमारा कंप्लीट होगा. तो देखो, वी यूज वर्ड्स such as he, she and it in place of nouns. Such words are called pronouns. प्लेस ऑफ नाउन्स जो है उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउंस. ठीक है, तो देखो प्रोनाउंस क्या क्या है वो हम पहले देखेंगे. ही, सी, इट, वी, दे, मी, हिम, हार, आस, देम, यू, आई. ठीक है, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है. तो देखो प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. वो सिंगुलर भी हो सकते, प्लूरल भी हो सकते. तो सिंगुलर में क्या क्या है? आई, मी. सिंगुलर में है यू, ये भी सिंगुलर. ही, शी, इट, ये भी सिंगुलर. ठीक है, तो देखो अभी प्लूरल में क्या है? आई और मी. मतलब जो वन होता है वो सिंगुलर होगा और वन से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 ये जो होगा और ज़्यादा होगा मतलब मैनी होगा तो वो प्लूरल में आएगा. तो आई और मी सिंगुलर में होगा, प्लूरल में क्या होगा? वी. ठीक है, यू सिंगुलर में होगा तो प्लूरल में भी यू. भी देखो ही बॉय होता है और शी क्या होता है? गर्ल्स होता है. ठीक है, तो ही, सी, इट ये सब सिंगुलर में है और प्लूरल में क्या होगा? दे हो जाएगा. ठीक है, तो देखो इधर रीड दिस सेंटेंस दिया गया है. अशोक इज मेकिंग ए पॉट. ठीक है, अशोक क्या कर रहा है? पॉट बना रहा है. अशोक इज हैप्पी. अशोक हैप्पी है. इधर बार बार 2 बार अशोक का नाम बोला गया है तो हम ऐसा लिख सकते हो. एक बार उसका नाम लिखते हो, दोबारा जो वर्ड ऐसा सब्जेक्ट नाउन्स के हिसाब से लिखना है ऐसे लिखते हो. देखो ना, रीड दिस सेंटेंस. अभी फिर से सेंटेंस का पढ़ो. देखो अशोक इज मेकिंग ए पॉट लिखा है तो मैंने क्या इधर बुक में क्या बताया? अशोक इज मेकिंग ए पॉट. अशोक क्या कर रहा है? पॉट बना रहा है. फिर देखो अशोक क्या है? बॉय है. ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? ही. तो क्या लिख सकते हो? ही इज़ हैप्पी. वो बहुत ही हैप्पी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो सोमा इज़ बिजी. सोमा क्या है? बिजी है. फिर से देखो सोमा इज रीडिंग ए बुक. क्या कर रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो देखो 2 बार इधर सोमा का नाम दिया गया है लेकिन हम एक बार लिख सकते हो. तो कैसे लिखोगे? सोमा इज बिजी. सोमा बिजी है. फिर देखो सोमा गर्ल है इसीलिए क्या दिया? सी. सी इज रीडिंग ए बुक. वो क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है. नेक्स्ट देखो दिस कार इज न्यू. ये कार क्या है? न्यू है. द कार इज रेड इन कलर. कार का कलर कौन सा है? रेड है. इधर भी 2 बार कार के नेम उल्लेख किया. ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हो? दिस कार इज न्यू. ठीक है, ये कार क्या है? न्यू है. इट इज़ रेड इन कलर. इसका कलर कौन सा है? रेड. ठीक है, अगला समझ में. अभी देखो हमारे एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज ए, सर्किल द करेक्ट प्रोनाउन विथ ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो प्रोनाउन दिया गया है उसको अभी क्या करना है? सर्कल करना है. ठीक है, तो देखो 1 नंबर श्रीकांत ही, सी. श्रीकांत क्या होता है? ये तो नेम होता है, ये बॉयज़ का नेम होता है, बॉय का नेम होता है. तो बॉय होगा तो क्या होगा? ही. इसीलिए ही को क्या किया? सर्कल किया. नेक्स्ट देखो प्रिया ही ना शी. प्रिया तो एक गर्ल का नेम होता है तो गर्ल क्या होता है? शी. तो शी को अंडरलाइन किया. नेक्स्ट देखो पेन ईट ना आश. पेन इधर तो सिंगुलर में ही है इसीलिए ईट, क्योंकि थिंग्स है ना, थिंग्स होगा तो ईट. ओके, तो ईट को सर्कल किया. नेक्स्ट देखो बुक. वो है और ईट है. बुक दिया गया है क्योंकि इधर सिंगुलर है. ठीक है, और बुक भी थिंग है इसीलिए हम वही को नहीं करेंगे. किसको सर्कल करना है? ईट को. ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है. नेक्स्ट देखो कैट्स. ये क्या है? प्लूरल है क्योंकि ए से ऐड हुआ है तो क्या होगा? दे होगा ना हिम होगा? दे होगा. तो दे को हमने सर्कल किया क्योंकि प्लूरल है. फिर आंट. शी होगा ना ही होगा? क्योंकि आंट तो गर्ल ही होता है तो शी, इसीलिए शी को सर्कल किया. नेक्स्ट देखो टीचर्स.
टीचर्स तो प्लूरल में है क्योंकि ए सेट किया है, तो दे होगा ना ईट होगा, क्योंकि टीचर्स बहुत सारे टीचर्स को बताया गया है इसीलिए दे हुआ, तो दे को सर्कल किया। नेक्स्ट देखो टीना एंड पिया, सी होगा ना दे होगा, टीना एंड पिया इधर प्लूरल है क्योंकि दोनों को बताया गया है इसीलिए क्या होगा दे, सी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सर्कल किया। अभी नेक्स्ट सर्कल द प्रोनाउंस दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ये जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड को उसमें जो प्रोनाउन आएगा उसको सर्कल करना है। ठीक है, तो देखो विजय डैश योगा एवरीडे। ठीक है, तो देखो विजय को अंडरलाइन किया और योगा को अंडरलाइन किया। ठीक है, विजय क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं एवरीडे, हर रोज़। ठीक है, तो ये जो विजय है ये सी होगा ना ही होगा। ठीक है, तो विजय तो बॉय का नेम है इसीलिए ही को सर्कल किया। फिर देखो डास दे ईट एवरीडे, हर रोज़ क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो क्या होगा दे होगा ना ईट होगा, योगा तो सिंगुलर में दिया गया है इसीलिए क्या होगा ईट, तो ईट को सर्कल कर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ईरा एंड आई आर फ्रेंड्स, ईरा और मैं कौन फ्रेंड्स। ठीक है, तो इधर ईरा और आई दोनों को सर्कल किया। तो देखो ईरा और आई ये प्लूरल है क्योंकि एक से ज़्यादा है, मैं नहीं, तो क्या होगा शी होगा ना उई होगा, लाइक टू प्ले खेलना पसंद कर रहा है, तो शी तो नहीं होगा उई होगा, तो हमने क्या किया उई को सर्कल किया। नेक्स्ट देखो माई ग्रैंडमा इज माई फ्रेंड्स, मेरा ग्रैंडमा कौन है, मेरा फ्रेंड्स है। सी ना ही टेल्स मी स्टोरीज, क्या कर रहा है स्टोरी सुनाती है। ठीक है, तो अंडरलाइन किसको किया, ग्रैंडमा को किया, तो ग्रैंडमा कौन है, देखा ग्रैंडमा तो गर्ल है तो इसीलिए क्या हुआ शी हुआ। ठीक है, तो शी को सर्कल किया। नेक्स्ट देखो बेबी बर्ड्स आर स्मॉल, ये जो बेबी बर्ड्स है बहुत ही छोटा है। दे ना ईट कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता है, तो अंडरलाइन किसको किया बेबी बर्ड्स को किया, बर्ड्स देखा ए सेट किया, तो इधर देखा प्लूरल है क्योंकि 3 है, तो क्या होगा दे होगा ना ईट होगा, दे यस, तो देखो सर्कल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो मनदीप एंड द पप आर इन द गार्डन, मनदीप एंड पप कहाँ पर गए थे, गार्डन में। वी ना दे आर वाटरिंग प्लांट्स, लोग क्या कर रहे हैं प्लांट्स में पानी डाल रहा था। ठीक है, तो मनदीप एंड द पप, देखो ये मनदीप है ये पप है। ठीक है, दोनों पानी डाल रहे थे किस में, वाटरिंग प्लांट्स में, वाटरिंग कर रहे प्लांट्स में। ठीक है, तो वी होगा ना दे होगा क्योंकि ये तो प्लूरल है इसीलिए क्या होगा दे। ठीक है, तो देखो अंडरलाइन सर्कल करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो सी रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ प्रोनाउंस, जो अंडरलाइन किया है वर्ड विथ प्रोनाउंस उसको प्रोनाउंस के हिसाब से लिखना है। रिराइट दिस सेंटेंस, उस सेंटेंस को जो अंडरलाइन किया है उसको प्रोनाउंस के हिसाब से आपको लिखना है। देखो 1 नंबर द चिल्ड्रेन आर इन द क्लास, देखो द चिल्ड्रेन आर इन द क्लास, चिल्ड्रेन कहाँ पर है क्लास के अंदर। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, चिल्ड्रेन क्या है बहुत ही हैप्पी है। ठीक है, ये चिल्ड्रेन को दिखाई दिया, ये लोग कहाँ पर है क्लास के अंदर, तो आपको कैसा लिखना है, जो अंडरलाइन किया है इसको चेंज करके आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऊपर का जो लाइन है सेम टू सेम लिखना है, द चिल्ड्रेन आर इन द क्लास। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन को हमको चेंज करना है, द चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारा चिल्ड्रेन है इधर देखा, इसलिए क्या हुआ दे, तो क्या आएगा दे आर हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 नंबर दिस इज ए वाइट हेन, ये कौन सा कलर की हेन है, वाइट कलर की। ठीक है, द वाइट हेन हैज़ लेड 3 eggs, और वाइट हेन कह दे 3 eggs दिया। ठीक है, तो अंडरलाइन किसको किया, द वाइट हेन को अंडरलाइन किया, तो ऊपर का जो है सेम टू सेम ही रहेगा क्योंकि इतना अंडरलाइन है इसको चेंज करना है हमको। तो देखो दिस इज ए वाइट हेन, सेम टू सेम मैंने लिखा। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, द वाइट हेन मतलब कौन है, ईट। ठीक है, ईट हैज़ लेड 3 eggs, ओके सेम टू सेम लिखा। नेक्स्ट पिक्चर देखा, देखो गोलू इज नॉट बीइंग गुड, गोलू इज वेस्टिंग वाटर, वो अच्छे बॉय नहीं है, वो वाटर वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन किसको किया, गोलू को।
तो पहले लाइन सेम टू सेम, ये सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है, गोलू इज नॉट बीइंग गुड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में गोलू को चेंज करना है, गोलू कौन है, ही है। ओके, तो क्या लिखा, ही इज वेस्टिंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पापा हेल्प्स मम्मी, पापा मम्मी को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। पापा हेल्प्स मम्मी टू वॉश यूटेंसिल्स, किस में हेल्प कर रहे हैं, बर्तन धोने के लिए। तो देखो पापा को अंडरलाइन किया है और मम्मी को, तो पहले सेंटेंस सेम टू सेम होगा, पापा हेल्प्स मम्मी, सेम टू सेम मैंने लिखा। नेक्स्ट क्या होगा, पापा कौन है, ही है। ठीक है, बॉय में तो ही होता है, तो ही हेल्प्स मम्मी, मम्मी में क्या होगा, हार होगा, टू वॉश अंटिल्स, बर्तन धोने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूबी एंड वैनी आर एट होम, कहाँ पर है, मेरा घर में है। रूबी एंड वैनी आर सिटिंग ऑन ए बेड, वो लोग कहाँ पर बैठे हैं, बेड में। देखो रूबी और वैनी। ठीक है, तो पहले अंडरलाइन किसको किया है, रूबी एंड वैनी को। ठीक है, तो पहले सेंटेंस सेम टू सेम होगा, रूबी एंड वैनी आर एट होम। ओके, अब ये चेंज हो जाएगा, रूबी एंड वैनी दोनों है, तो क्या होगा, दे। तो क्या लिखोगे, दे आर सिटिंग ऑन ए बेड। ओके, तो कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया। और आपको क्या करना है, जिसके पास बुक अवेलेबल है उसको बुक में करना है, अगर नहीं होगा तो नोट में मेरा वीडियो देख के उतर के कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।